आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम सैंपल पेपर आपका 3 या प्रैक्टिस पेपर आप कह सकते हैं, इसका 3 बना दिया हमने इंग्लिश का। और इसका आज हम जो है प्रैक्टिस पेपर विद आंसर की देखने वाले। क्लास 11th टर्म 2 के अकॉर्डिंग जो है आपका ये प्रैक्टिस पेपर बनाया गया, विद सॉल्यूशन होने वाला है ये आपका प्रैक्टिस पेपर। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, किस तरह सॉल्यूशन करना है पेपर में। आंसर की आपको साथ ही मिलेगा, तो वहां पे आप जज कर सकते हैं कि किस तरह जो है आपको आंसर लिखना होगा। क्वेश्चंस का ये जो आपका पेपर होने वाला है 2 घंटे का है, 40 नंबर का ये आपका पेपर होगा। जर्नल इंस्ट्रक्शंस में यही है, जो सेक्शन आपके 3 सेक्शन में डिवाइड होंगे पेपर। पहला सेक्शन होगा रीडिंग का, दूसरा राइटिंग एंड ग्रामर का, और तीसरा जो सेक्शन होगा वो लिटरेचर का। और यहाँ पे जो है अटेम्प्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट दे दिया गया है। तो चलिए आते हम क्वेश्चंस 1 पे। रीडिंग वाला सेक्शन 13 नंबर का ये आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्रैक्टिस पेपर आपका 3 है, ध्यान से देखना है आपको सॉल्व कैसे, आपके आंसर्स कैसे दिए गए। सेक्शन ए है रीडिंग का, 13 नंबर का ये आपका जो है सेक्शन ए है। टोटल सेक्शन ए की बात हो रही है, ना कि क्वेश्चन ए की। 13 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। और मैं क्वेश्चंस के नंबर की बात करूं तो यहाँ पे मैंने शो नहीं किया है, वहां पे आप जाके जो है, अगर आपको पता होगा कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, वैसे तो नहीं पता है तो आप जो है पहला जो प्रैक्टिस पेपर है उसमें सब कुछ बता दिया था। यहाँ पे बात करते हैं हम क्वेश्चंस की। तो ये सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा आपका वो पैसेज से आएगा, मतलब रीड द पैसेज गिवन बिलो। आपको जो है पैसेज पढ़ना है और डायरेक्ट जो है आपको आंसर क्वेश्चंस पे आ जाने। वैसे क्वेश्चंस आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा अगर आपको टाइम बचाना है तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस पे आइए, वहां देखिए। यहाँ पे दे रखा है ऑन द बेसिक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज आंसर एनी 8 क्वेश्चंस देने हैं आपको गिवन। टोटल जो है 9 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से आपको जो है 8 क्वेश्चंस का आंसर देना है। यहाँ पे जो है क्वेश्चन दे रखे हैं, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन, जैसे ये 1 क्वेश्चन हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रखा है आपका, हाउ द इंटरपर्सनल रोल्स आर परफॉर्म्ड बाय द स्टूडेंट। आप अगर पैसेज पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको जो है आंसर्स मिल जाएगा। बाकी ये जो है चिल्ड्रंस के ऊपर एक ये आपका पैराग्राफ है, ठीक है। पैसेज है टोटल जो है वो एक बच्चे के नहीं, पूरे बच्चों की मानसिकता के ऊपर है, स्टूडेंट्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे उससे अगर आप पैसेज पढ़ते तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन काफी ऐसे बच्चे होते हैं 12th लेवल पे भी जिनको इंग्लिश पढ़ना भी थोड़ा थोड़ा आता है, ठीक है। कई तो ऐसे होते हैं जिनको आता भी नहीं है, और जिनको आता भी है तो थोड़ा थोड़ा आता है, और जिनको अच्छा आता है। लेकिन ज्यादातर ऐसे बच्चे मिलेंगे जो जिनको पढ़ना तो आता है, ठीक है, लेकिन वो इसकी मीनिंग नहीं समझ पाते। तो ऐसे बच्चे बहुत हैं। तो मैं सीधा कहूंगा, जिस बच्चे को पैसेज मतलब इंग्लिश पढ़ने ही नहीं आती या समझने नहीं आता, दोनों ही नहीं आता, तो आप जो है वर्ड पकड़ सकते हैं। कोई एक वर्ड जो है आपको पकड़ लेना है और उससे रिलेटेड आपको जो है पैसेज में देख लेना है। बाकी ये आपका जैसे एक वर्ड हो गया, आपको इसको देख लेना, क्वेश्चन देख लेना है, क्वेश्चन से रिलेटेड कहाँ पे आपका जो है पैसेज में दिया गया है। बाकी जिन बच्चों को इंग्लिश आती है, समझने आती है, वो बच्चे आसानी से कर लेंगे, उनके लिए ये हिंदी के पैसेज की तरह है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछा गया था कि रोल्स क्या रहता है स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे इंटरपर्सनल, यहाँ पे देख लेंगे पैसेज में ये कहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ से हम जो है, यहाँ से आपका पैसेज स्टार्ट है, तो यहाँ पे आप जो है देख लेंगे कहाँ पे जो है पैसेज नंबर पैरा 1 में है, 2 में है, 3 में है, ठीक है, पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ पे आएंगे तो आप यहाँ पे जो है लिखा हुआ दिख रहा है इंटरपर्सनल रोल्स, यहाँ पे है फिगर हेड, लीडर, एंड यहाँ पे जो है आपका आंसर दिखा रखा है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप आंसर लिख लेंगे। बाकी मैंने आपका आंसर लिख के दिखा दिया गया है, यहाँ पे जो है आंसर लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। बाकी ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन है आपका। अब इससे रिलेटेड जो है आप आंसर ढूंढेंगे, यहाँ पे जो है आप आंसर ढूंढ लेंगे, फिर उसको ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं आता मैं उनके लिए बता रहा हूँ, बिल्कुल ही नहीं आता उनके लिए मैं बता रहा हूँ। और कम टाइम में कैसे करें, काफी बच्चे पूछते रहते हैं, तो एक देखिए इसका एक टाइम सेट कर लीजिए कि एक बार आपको 1-2 बार, वैसे तो ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस पेपर है उसके, लेकिन कम से कम आपको 2 बार तो करना ही है, जिसमें आपको पूरा का पूरा बैठ के जो है एक बार अपने आप को जज करना है कि कितना, मतलब एक आप 3 घंटे का समय रख लीजिए और उतने में करके देखिए आप कितना कर पाते। वैसे तो 2 घंटे का आपका पेपर है, ठीक है।
मैं तो कहूंगा आपका 2 घंटे का पेपर है, तो आप ये रूल रख के चलिए कि मेरे को जो है 2 घंटे, यानी 2 घंटे का पेपर है तो 1:45 तक जो है 1:45 यानी इतना जो है मतलब 1 घंटे 45 मिनट में मुझे पेपर करके देखना है, हो पाता है कि नहीं हो पाता घर पे। ठीक है, तो स्पीड बनाइए अपनी, 1-2 पेपर की प्रैक्टिस करिए, फिर जो है आप जो है अलग से एक टाइम निकाल लीजिए जिसमें आप जो है जितने भी मिनट आप चाहे निकाल सकते हैं, 20 मिनट निकाल सकते हैं पैसेज पैसेज को करने के लिए। ये आपने टाइम डिसाइड करके जाइएगा, क्योंकि वही सही होता है, फिर आपको प्लानिंग से वर्क करेंगे तो अच्छा होगा आपके लिए। तो वहां पे करिए, 20 मिनट में आपको पैसेज क्लियर करना है। आपको 20 मिनट जो लेने हैं वो लास्ट के 20 मिनट लेने हैं, क्योंकि ये पैसेज जो है ये आपका जो है इसी के अंदर से आएगा। ठीक है, आपको जो है कोई बाहर से पढ़ के नहीं जाना है, आपको इधर ही सर्च करना पड़ेगा। अगर जिन बच्चों को नहीं आता है इंग्लिश उनको सर्च करना पड़ेगा, जिनको आता है तो वो आसानी से कर सकते हैं। तो इसको जो है सबसे लास्ट में करना, मेरी मानो तो आप, वरना आपकी मर्जी है, आपका पेपर है, बाकी आप इसे लास्ट में करते हो तो जो आपको पहले कंफर्म है कि आपको जाके लिखना है, तुरंत स्टार्ट कर देना है, तो वो आपका ग्रामर वाला सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और वो आपका जो लिटरेचर वाला जो सेक्शन है वो हो जाएगा। इसमें आपको जो है शुरुआत करनी है, लास्ट में आपको सेक्शन ए को सबसे लास्ट में देना है। तो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन था कुछ इस तरह से ढूंढ लेंगे आप, मैं हर एक क्वेश्चन को ढूंढ के बताऊंगा तो ज्यादा टाइम हो जाएगा, इसीलिए आप जो है क्वेश्चन को ढूंढ लेंगे और फिर जो है उसके आंसर जो है आप, और ज्यादा बड़े बड़े नहीं लिखने आपको, एक एक नंबर का है, एक एक नंबर के में आपको भी पता है 1 से 2 लाइन ज्यादा से ज्यादा जो है जाती है। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से पैरा उठाया, यहाँ से पूरा का पूरा जो है टेप देते हैं। ठीक है, वो नहीं करनी है, जो मेन पॉइंट पूछा गया वो करिए। आगे आते हैं, फिर ऐसी जो है आप दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से, व्हाई इज द डिफिकल्ट टू एक्वायर गुड मैनेजमेंट हैबिट्स इन अडल्टहुड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। अब इससे रिलेटेड आप जो है अडल्टहुड हो गया या आपका कोई वर्ड जो है आपको पकड़ लेना है, फिर उससे रिलेटेड आप पैसेज पे जाएंगे, वहां पे आप जो है देखेंगे कहाँ पे पूरा सेंटेंस जो है मैच कर रहा है, लगभग वहां पे आप मैच करके जो है लिख सकते हैं। बाकी उनके लिए बता रहा हूं मैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, पढ़ना भी नहीं आता, समझना भी नहीं आता। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। बाकी मैं खुद जो है यही करता था मैं 12th में, क्योंकि मैं इंग्लिश में बहुत ज्यादा वीक हूं, और अभी भी मेरी इंग्लिश जो है वीक है। ठीक है, उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन 12th के मुकाबले थोड़ी सही हो गई है अब। लेकिन आप जो है ये तरीका अपना सकते हो, जिनको नहीं आता, और जिन बच्चों को आता है वो तो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका अपना सकते हो। और जल्दी करने वाले के लिए आप एक टाइम डिसाइड कर लो, आपको 20 मिनट देने हैं इस पैसेज को या सेक्शन ए को टोटल। आपको इतने समय में जो है आपको सेक्शन ए पूरा कर देना है, क्योंकि सेक्शन ए कहे या ये जो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन आपको कर देना है, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन जो है वो तो थोड़ा लेंथी हो जाता है। लेकिन पहला क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन में आपको जो है इसमें से सर्च करना है और लिख देना है, सर्च करना है, लिख देना है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम। इसके अगले क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से आप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है क्वेश्चन 4 है, टोटल 9 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 8 करना होगा। 4 ये 5 क्वेश्चन है, 6 है, 7, 8 एंड 9। ठीक है, नोट क्वेश्चन है टोटल, आपको जो है 8 क्वेश्चन का आंसर देना था। सेक्शन ए कुछ इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। फिर सेक्शन ए में ही दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो भी आपका पैसेज होता है, लेकिन इसमें जो है आपको नोट मेकिंग करनी पड़ती है और जो है आपका समरी तैयार करना पड़ता है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पे आपको जो है ये पूरा का पूरा पढ़ लेना है। मैं कहूँ तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको समरी तैयार करनी है और नोट मेकिंग करनी है। तो पूरा का पूरा भी ना पढ़े तो जैसे ये हो गया, पूरा एक पैराग्राफ हो गया, एक पैराग्राफ में आपको कौन कौन से नोट मेकिंग के बनाने के लिए मिल रहे, दूसरे पैरा में क्या मिल रहा है आपको नोट मेकिंग के लिए, तीसरे पैरा में क्या मिल रहा है नोट मेकिंग के लिए। ठीक है, तो ऐसे आप कर लेंगे। यहाँ पे कुछ नोट मेकिंग कुछ इस तरह से जो है आपको बनाना है, जैसे टाइटल जो है दे रखा है। और नोट मेकिंग में क्या होता है, सबसे पहले आप टाइटल लिख देंगे, यहाँ पे टाइटल आपको लिख देना है। फिर जो उसके बाद जो है आपको जैसे होता है ना हेडिंग सब हेडिंग। ठीक है, कोई आप नोट्स तैयार करते हो तो किस तरह से तैयार करते हो, पहले हेडिंग रखते हो, फिर उसकी सब हेडिंग तैयार करते हो, फिर हेडिंग रखते हो, फिर उसकी सब हेडिंग तैयार करते हो। तो इसी से रिलेटेड इस पैसेज में भी आपको यही करना है, हेडिंग आपको ढूंढनी है, फिर उसके बाद जो है सब हेडिंग जो है आपको बनाना है। यहाँ पे कुछ इस तरह से बना लेंगे। इसके बाद इसमें जो है आप की भी यूज करेंगे, उसको भी लिख देंगे आप छोटे से बॉक्स में। जैसे कि आप कोई यूज करते हैं कि जैसे इंपॉर्टेंट हो गया तो IMP लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे की लिख देंगे IM
इंपॉर्टेंट यूज किया है। ठीक है, तो ऐसे आपको की यूज कर लेना है, 2-4 यूज तो कर ही लेना है, इसमें की भी यूज करना पड़ता है सब हेडिंग के लिए। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है आप नोट मेकिंग बना लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले टाइटल, आपको पूरा पैराग्राफ एक बार अच्छे से, जिस बच्चे को आता है तो उसके लिए तो आसान है, जिस बच्चे को नहीं आता तो वो पैरा पैरा देख के आप जो है कोई टॉपिक डाल देना। जिसको नहीं आता है क्या ही कर सकते हैं हम, एक ही बस यही तरीका है कि आप जो है पैरा को जो है थोड़ा थोड़ा देख देख के वहां की जो है टॉपिक आप लिख सकते हो। ठीक है, अब इसी की तरह जो है समरी पे आते हैं, तो समरी आपका जो है, ए आपका हो गया नोट मेकिंग, बी आता है समरी का। आपको जो है समरी तैयार करनी है। तो समरी क्या होता है, 50 वर्ड में जो है आपको समरी तैयार करनी पड़ती है। ठीक है, नोट्स का यूज करके। तो यहाँ पे आपको जो है समरी तैयार करनी है। और देखिए ये जितना आपको जो है कम से कम 4 पैराग्राफ दिख रहा होगा यहाँ पे, तो आपको एक पैराग्राफ में इसे लाना है। टोटल 4 पैराग्राफ में है, इसको एक में लेके आना है। तो आपको ध्यान रखना है, बच्चे क्या करते हैं एक एक पेज लिख देते, तो भैया 50 वर्ड बोला गया यहाँ पे, तो 50 वर्ड से ज्यादा मत करना है, कम ही लिखना। ठीक है, और अब इसको करने का तरीका क्या है, जिस बच्चे को नहीं आता है तो एक ये जो है नोट्स है, अगर थोड़ा भी नोट्स आपने बनाया हो तो इसका यूज करके आप बना सकते हो। बाकी नहीं आया हो तो मैं इसका क्या ही बताऊं कि बच्चे कहाँ कहाँ से लिखेंगे। कुछ कुछ आप, जैसे मैंने नोट मेकिंग में बताया वैसे ही आपको यहाँ से जो है देख लेना है कौन कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको लाइंस दे रखी है, वहीं दूसरा यहाँ पे कौन सी लाइंस इंपॉर्टेंट दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप कर लेंगे। अब आते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन ए देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपको कितनी अच्छी इंग्लिश आती है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस करके जाइए तो आसान पड़ेगा, आपको ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसान पड़ेगा। इसीलिए मैं आपके लिए जो है प्रैक्टिस पेपर करवा रहा हूँ, जिसमें आपका 2 प्रैक्टिस पेपर ऑलरेडी इंग्लिश का करवा दिया है। नहीं देखा हो आपने तो जरूर देखे। और तीसरा प्रैक्टिस पेपर कुछ इस तरह से था, तो आप देख लेंगे, इस पैसेज को खुद करने की जो है ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद आप जो है आंसर्स पे जाएंगे। सेक्शन बी पे आते हैं, तो सेक्शन बी आपका राइटिंग का सेक्शन होता है, राइटिंग एंड ग्रामर का। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका पोस्टर डिजाइन पे। आपको जो है डिजाइन अ पोस्टर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस के ऊपर जो है, अगर हिंदी में गए हम तो वर्ल्ड हेल्थ डे पर जो है आपको जो है लिखना है। ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि 7 अप्रैल जो है नियर है, और क्या पता इससे रिलेटेड आपका जो है पूछा जा सकता है पोस्टर मेकिंग के लिए, तो इसलिए क्वेश्चन लिया है मैंने। और पोस्टर आपका आ रहा है, तो पोस्टर को कुछ इस तरह से आपको डिजाइन करना होता है। जैसे वर्ल्ड हेल्थ डे पे क्या बोल सकते हो आप, कुछ यूज कर सकते हो, बेनिफिट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज क्या है। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट आप लिख सकते हो। फिर यहाँ पे कुछ स्लोगन्स आप यूज कर सकते हो, कीप हेल्थी, डू नॉट लीस्ट 30 मिनट, डू एट लीस्ट, मतलब ये कह रहा है कि एक दिन में जो है कम से कम जो है आपको 30 मिनट का जो है वर्कआउट या फिजिकल एक्टिविटी डेली करनी चाहिए। ये आप जो है कर सकते हो। यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको बना देना है पोस्टर को। इससे फिर अगले क्वेश्चन पे आते, तो अगला क्वेश्चन है आपका जो आता है क्वेश्चन चौथा, आपको लेटर आता है इस क्वेश्चन में। एक ए है, एक बी है, एक लेटर है। ठीक है, एक आपका लेटर होगा एंड आपका जो दूसरा होगा वो होगा जो है डिबेट। ठीक है, आपका दूसरा डिबेट होगा। तो आपको जो है देख लेना है, इन दोनों में से आपको कोई एक करना है। तो कोई एक करना है तो आप किसी एक पे अच्छे से तैयारी कर लो। कोई एक, जैसे लेटर हो गया तो लेटर पे ही अच्छे से तैयारी कर लो, या डिबेट हो गया तो डिबेट पे अच्छे से तैयारी कर लो। मैं तो कहूंगा लेटर आपके लिए इजी हो जाता है, तो इसको तैयार कर लो आप। कोई एक करना है इन दोनों में से, ए या बी में से, तो आप जो है तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो लेटर देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो लेटर है वो कुछ ये है आपका कंप्लेनिंग लेटर। ठीक है, कंप्लेंट लेटर है। राइट अ लेटर टू द प्रोप्रीटर कंप्लेनिंग अबाउट द सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट सोल्ड टू यू। जो प्रोडक्ट आपने खरीदा वो खराब हो गया, इसी के ऊपर जो है। अब ये है एक मोबाइल के ऊपर है। ठीक है, आपने एक मोबाइल जो है अभी जो है मोबाइल खरीदा था रिसेंटली अपनी ग्रैंड मदर के लिए ऑन उनके जो है 60वें जन्मदिन पर। द स्पाइस सोप नाम है, लाजपत नगर में है। ठीक है, और आपको बता, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 मंथ जो आफ्टर 2 मंथ जो है आपने जब परचेस किया उसके 2 महीने बाद जो है ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आपको ऐसी बता देना है क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। पहले तो आपको बता देना है बिल नंबर, आपका डेट। ठीक है, फिर उसके बाद जो है मोबाइल कौन सा है आपने परचेस किया था आपकी शॉप से, आपको बता देना है।
ठीक है। फिर उसके बाद जो है आफ्टर 2 मंथ जो है परचेज के द फोन हैज डेवलप्ड अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब बहुत सारे जो नंबर प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट करने लग गया है। फिर आप कुछ बता दोगे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, आप टच की प्रॉब्लम बता सकते हो, चार्ज की प्रॉब्लम बता सकते हो, ठीक है, बैटरी की प्रॉब्लम्स यहाँ पे बता सकते हो, बहुत सारी चीजें आप इसमें कंप्लेनिंग लेटर में बता सकते हो। जब मोबाइल का है, कोई डिवाइस का है तो आप डिवाइस के बारे में मेनली सभी बच्चे जानते होंगे, जैसे मोबाइल हो गया, मोबाइल के ऊपर हो गया आपका ये कंप्लेंट, फ्रिज हो गया आपका, फ्रिज के ऊपर जो है आप बता सकते हो, कोई कोई भी हो गया आपका, एसी हो गया, एसी के ऊपर बता सकते हो आप, कोई भी डिवाइस होता है उसके बारे में आप जानते होंगे किस तरह जो है आप कंप्लेन कर सकते हो। डिवाइस के बारे में आप जानते होंगे क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। लास्ट में आप जो है सिग्नेचर, नेम, ये सारी चीजें डाल दोगे। फिर इसी के बाद जो है मतलब ये आपका कुछ इस तरह से आप कर लोगे, और बाकी ये चीजें तो आपको पता ही होनी चाहिए, एड्रेस, ठीक है। और फिर जो है यहाँ से डियर सर, सब्जेक्ट, आपको ये सब सारी चीजें तो बताने लायक नहीं है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपका फॉर्मेट क्या रहता है लेटर का, ठीक है। अब आते हैं हम अगले वाले यहाँ पे, और जो कहा गया है आपका इसमें डिबेट है। डिबेट किसके ऊपर है, यहाँ पे दे रखा है कि आप मुकुल या महिमा है, स्कूल का नाम दे रखा है, ठीक है। और आपके स्कूल में एक डिबेट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट के ऊपर, कि सोशल मीडिया का क्या प्रभाव है, ठीक है, सोशल मीडिया और उसके प्रभाव, ये आपका टॉपिक रहने वाला है। इसके ऊपर आपको जो है डिबेट करना है। आप जो है इसके अगेंस्ट में दे सकते हैं, आप फेवर में दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने आपको डिबेट के बारे में पहले बता रखा है कि कैसे आपको स्टार्टिंग करनी है। जैसे आप स्वागत करते हैं किसी का, रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन, हॉनरेबल जजेस, माय वर्थ अपोनेंट्स एंड डियर ऑडियंस, टुडे आई मुकुल वुड लाइक टू स्पीक इन फेवर ऑफ द मोशन सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट। तो यहाँ पे इन्होंने जो दिया है वो दिया है फेवर में, मैंने आपको अगेंस्ट एंड फेवर दोनों लिख के बता रखा है। सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट आप जो है हेडिंग बना लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आप यहाँ पे आई एम, यहाँ पे जैसे ये वाला है, ये वाली चीजें मैंने ऊपर, ये नीचे लिखनी है, आपको ये याद रखना है, मैंने आपको समझाने के लिए ये ऊपर लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो स्टार्टिंग करनी है आपको, ये सबसे पहले आना चाहिए। इस टॉपिक के बाद जो है इसको आपको यही लिखना है, ये वाली लाइन लिखनी है, 3 लाइन। फिर उसके बाद जो है आप जो है आगे चीजें बताओगे, क्या इफेक्ट है, फेवर में है आप, ठीक है, सोशल मीडिया के फेवर में है या नहीं है, तो सोशल मीडिया के अच्छे अच्छे बता दीजिए। इससे टाइम बहुत जो है टाइम की बचत हो गई है, नॉलेज बहुत अच्छी जो है हो गई है, ठीक है। कहीं से भी कोई जो है पढ़ सकता है अगर एजुकेशन के मामले में देखें तो। अब फिर अगेंस्ट आता है, तो अगेंस्ट में भी आपको जो है वैसे ही स्टार्ट करना है, जो 3 लाइन थी वो 3 लाइन यहाँ भी लिखनी है, बस यहाँ पे फेवर की जगह अगेंस्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे मुकुल की जगह जो है कोई अगर नाम दे रखा है तो ठीक है, नाम नहीं दे रखा तो आप कुछ भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से अगेंस्ट में आप लिख देंगे, यहाँ पे वो फेवर में हो गया, ये अगेंस्ट में हो गया, तो कुछ इस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर जो है यहाँ लिखा गया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर इसके बाद का जो अगला क्वेश्चन होता है, ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर लेना, ये चीजें जो है ये टॉपिक आपको वहीं जाके पता चलेगी क्या टॉपिक होने वाला है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया लेटर या डिबेट, दोनों में से कोई एक आप चुन लीजिए, और मैं कहूँ तो लेटर चुन लीजिए। वो लेटर आप जो है फॉर्मेट आपका पहले से तैयार रहता है, तो वो आप जो है अच्छे से कर लेंगे। डिबेट भी आप चाहे, जिन बच्चों को डिबेट अच्छे से आता है लिखना, तो वो आप डिबेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको दोनों ही चीज दिखा दिया है। अब इसी के आगे जो है आपका क्वेश्चन आता है रीअरेंज वाले, सेंटेंस को आपको रीअरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 5वां, सेंटेंस कुछ इस तरह से जो है आपके दे रखे, टोटल 4 सेंटेंस होंगे, आपको रीअरेंज करना होगा इनको, ठीक है। अब ये टूटे फूटे हैं तो इनको आपको लाइन में लगाना है। जैसे द ऑयल इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन द फॉरेस्ट, ठीक है, जो ऑयल की इंडस्ट्री है वो डिपेंड किसके ऊपर है, वो है फॉरेस्ट के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है आपको रीअरेंज करना है। फिर यहीं पे व्हाट प्रोडक्ट डू वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप जो है तैयार कर लेंगे, ये चारों कुछ इस तरह से आप जो है कर लेंगे। बाकी वहां जाके आपको जो है अलग सेंटेंस मिलेगा, तो आप सेंटेंस की तैयारी कर लीजिए। इसमें आप कैसे टेंस जो है आपको, ठीक है, टेंस जो है आपको आना चाहिए। इसके लिए टेंस अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो इसे जो है बनाना इजी हो जाता है थोड़ा। आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चंस पे। रीअरेंज वाला हो गया, उसके बाद जो है सेक्शन सी लिटरेचर वाला। अब लिटरेचर जो है आपकी बुक से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन 6 है आपका, इसमें कहा गया है आपको अटेम्प्ट करना है एनी 5 क्वेश्चंस जो भी दे रखे, 6 दे रखे टोटल,
6 में से आपको जो है 5 क्वेश्चंस के आंसर देने 40 वर्ड में, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का आंसर 40 वर्ड में होना चाहिए। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका, तो ये जो है आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे 40 शब्दों में। अब ये क्वेश्चंस आप देख लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये हमने प्रैक्टिस पेपर में लिया और प्रैक्टिस पेपर में जो भी क्वेश्चंस लिए गए बुक से वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस पेपर में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो जरूर आप जो है प्रैक्टिस करके जाए, और बुक वाला जो ये क्वेश्चंस आएंगे बुक से रिलेटेड जो आपके बुक में है उस वो वाले क्वेश्चन जरूर कर लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको 6 करने हैं। आप सबके मैं आंसर समझाने लग गया एक एक करके, तो बहुत टाइम हो जाएगा। आप आंसर क्वेश्चन देख ले, और यहाँ पे आंसर्स आपका जो है शो कर दिया गया, क्वेश्चंस आपका यहाँ पे है, फिर इसके बाद जो है आंसर्स यहाँ नीचे ही शो कर दिया गया है। और सैंपल या प्रैक्टिस पेपर कोई आपको ऐसे करके नहीं बताएगा या आंसर्स आपको नहीं देगा, जहाँ पे मैंने क्वेश्चंस और आंसर्स आपको नीचे ही दे रखे, ताकि बच्चों के क्वेश्चंस के बाद ही आंसर आपको जो है पता चल जाए, ठीक है। और ऐसा प्रैक्टिस पेपर आपको कोई करके नहीं बताएगा। 3-3 प्रैक्टिस पेपर जो है इसको लगा के हमने करवा दिए आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्लास 11 के लिए। तो यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चंस कुछ इस तरह से, दूसरा तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। टोटल जो है आपको 6 क्वेश्चन दिखेंगे। टोटल 6 क्वेश्चन जो है हमने दे रखे, इसमें से आपको जो है कोई 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस जो है क्वेश्चंस के जो नंबर है वो आप देख लेना है कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन है। बाकी मैंने आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल जो है ये 5 क्वेश्चन करने हैं, टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्वेश्चन 6 आपका टोटल 10 नंबर का है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। और बाकी जिन क्वेश्चंस के मैंने आपको नंबर नहीं बताए, जैसे ये 4 नंबर का है आपका, ठीक है। और जिन क्वेश्चंस के मैंने आपको नंबर नहीं बताया कितने नंबर का आ रहा है, वो आप फर्स्ट वाला जो है प्रैक्टिस पेपर देख लीजिए, उसमें पूरा मैंने समझा दिया है। अब बार बार क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बताऊं कितने नंबर का आ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं लास्ट वाले क्वेश्चंस पे। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका, आंसर एनी वन क्वेश्चन द फॉलोइंग इन अबाउट 120-150 वर्ड्स। तो आपको जो है कोई एक क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन जो होने वाले बड़े होने वाले, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको किसी 2 में से कोई एक क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख लीजिए, बड़े बड़े में कौन कौन से जो क्वेश्चन पूछे गए। ये एंड्रयू वाला आपका जो चैप्टर है उससे बर्थ जो है ये आपका इससे पूछा गया 5, शायद ये बड़े अंक का है, 5 नंबर का है कि 4 नंबर का है, मेरे को याद नहीं है, बट आप जो है प्रैक्टिस पेपर में देख लेना, ये बड़ा है, ठीक है। अब ये शायद 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह से आप जो है यहाँ कर लेंगे। यही था आपका जो है सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर जिसे आप कह सकते हो। ये आपका जो है बुक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस निकले हैं, इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस वे क्वेश्चन है जो आपको जाते ही लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं कहूं तो सेक्शन मैं आपको बता देता हूं एक बार। सबसे पहले आप जाए तो सबसे पहले आप जो है सेक्शन जो बी है, सेक्शन बी और सेक्शन जो है आपका सी, ये दोनों को स्टार्ट करें, ठीक है। ये इन क्वेश्चन को आपको आता ही होगा क्योंकि आप इसकी तैयारी पहले से करके गए हो, और जो आपका सेक्शन ए होने वाला है उसकी आप प्रैक्टिस करके गए हो। तो ये क्वेश्चंस जो है आपको लास्ट में करना है। लास्ट का आप टाइम निकाल लीजिए, कितने मिनट में आप इसे जो है कर सकते हो, और घर पे प्रैक्टिस करके देखिए कि एक पेपर को आप जब करते हैं तो उसे 2 घंटे में पूरा करते हैं, कितने में, वैसे तो 1 घंटा 45 मिनट आपको लेके चलना है, 1 घंटा 45 मिनट लेके चलना है, जहां पे आप पूरा सोल्व करके देखोगे आपने लिख दिया है। और एक बार नहीं होता है, ठीक है, पहली बार में नहीं होता है, मैंने भी किया है कई बार। तो पहली बार में बच्चा अगर 1 घंटा 45 मिनट लेके बैठता है तो वो आधे पे ही छोड़ के चला जाता है जब वो क्वेश्चंस नहीं आ रहे उसे, ठीक है। तो वो बच्चा जो है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर जो लेने हैं वो लेने हैं जो आपने देखे भी ना हो, ठीक है। प्रैक्टिस पेपर वो यूज करना है जो आपने देखा भी ना हो, और चाहे तो बच्चा अगर देख के भी कर रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी प्रैक्टिस हो ही जाती है। लेकिन आपको यूज जो है प्रैक्टिस पेपर वो करना है जो आपने क्वेश्चंस भी ना देखे हो उसके, तो आपके जो है अच्छी प्रैक्टिस होगी वहां पे, ठीक है। तो सबका देख लेना है, जैसे पैसेज हो गया, पैसेज के लिए जो है आपको प्रैक्टिस कर लेना है। पैसेज हो गया आपका, डिबेट हो गया, और लेटर हो गया, फॉर्मेट जो है इन सबका तैयार कर लेना है। बाकी जो बुक वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके जो है उसके ऊपर है कि आपने रीडिंग करी है कि नहीं करी अच्छे से बुक की, ठीक है। तो ये था आपका इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर 3। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा किस तरह से पेपर आने वाला है, और ये आपका प्रैक्टिस पेपर 3 दे दिया है। इसकी भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, जो भी पैसेज दिए गए उनको आपको प्रैक्टिस करके देखना है, कितने क्वेश्चंस आप निकाल पाते हो, उसके आंसर्स कितने टाइम में निकाल पाते हो।
तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे आपको जो है रेड कलर का सब्सक्राइब का बॉक्स दिखेगा, ठीक है, सब्सक्राइब का बॉक्स दिखेगा आपको राइट साइड में, उसे आप क्लिक करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, जिससे हम कोई भी नई वीडियोस डालेंगे तो वो आपके पास जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जाएगी और आप हमारी वीडियोस देख पाओगे। तो यही था आज का वीडियो। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।